ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों से बहुत गहरी बात करने वाली हूँ। हमारे ग्रंथों में जो इतनी सारी कहानियां लिखी हुई है, जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, आखिर उसका मर्म क्या है, उसमें मोक्ष का क्या उन्होंने मार्ग बताया हुआ है। आज मैं आप लोगों से भागवत की बात करने वाली हूँ। बहुत गहरी बात है, बहुत बढ़िया वीडियो है, पूरी देखिएगा। देखिए, जब भी हम कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसमें पुराण पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, उन सब में कहानियां हैं। कहानियों के द्वारा हमें बताया गया है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। हम क्या करते हैं, हम उन कहानियों को ही सब कुछ मान लेते हैं, और जो उसके पीछे का मर्म हमें बताया गया ना, हम उसको तो भुला देते हैं। हम उस मर्म को याद ही नहीं रखते हैं कि हमें ये पूरी कहानियां, ये पूरी रचना, ये इतना बड़ा ग्रंथ हुआ क्यों है। हम क्या करते हैं, उन कहानियों में उलझ जाते हैं। अगर इसने इसको ऐसा किया तो ऐसा क्यों किया, अच्छा ये करना चाहिए, इसने बड़े भाई कब ये किया, ये मैं भी करूंगा तो ये उचित हो जाएगा, ये अनुचित हो जाएगा। कभी शब्दों में अटक जाते हैं, कभी किसी चीज में अटक जाते हैं। लेकिन हर एक का ग्रंथ का एक मूल मंत्र, एक मूल जो हम कहें कि हमको कुछ सिखाया जाता है, वो सेम ही होता है। वो सारी चीजें हमें ऐसे ही बताई जाती हैं कि हम अपने कर्मों को क्या करें, कैसे करें, मोक्ष का मार्ग क्या, किस तरीके से कर्म करें, यही बताने के लिए पूरी रचना की जाती है। लेकिन हम भटक जाते हैं, हम कहानी में ही उलझ के रह जाते हैं। जैसे कई लोग बच्चों को डराने के लिए बोलते हैं ना, आप सो जाइए नहीं तो बाबा जी आ जाएंगे, आपको बोरे में भर के ले जाएंगे। बच्चे को इसलिए बताया जाता है ताकि बच्चा रात को जल्दी सो जाए। लेकिन बच्चा सोए तो नहीं जल्दी, उल्टा डरने लग जाए, और वो एकदम डरने लग जाए, अरे बाबा जी आ जाएंगे, बाबा जी आ जाएंगे, पूरी रात जगा रहे तो क्या फायदा होगा। बस ऐसा ही होता है। वो जो कहानियां हमने बनाई है ना, उसी में ही उलझ के रह जाते हैं, उसके मर्म को समझ ही नहीं पाते। बच्चे को सुलाने के लिए वो सब किया जाता है। अगर बच्चा ही कहानियों से डरने लग जाए, उस बात से डर जाए और फिर रात भर जागता रहे, फिर क्या होगा। बस वही इफेक्ट हम लोग कर दे रहे हैं। हम लोग उसके मर्म को समझ नहीं रहे, गहरी चीज को समझ नहीं रहे, और फिर उलझते जा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं। इस कहानी में ये था, तुम्हारी कहानी में ये हुआ, ये वाली रामायण में ऐसा, इस रामायण में ऐसा है। आप मूल मंत्र देखिए ना, उसमें क्या आ रहा है, क्या चीजें आ रही हैं, वही तो मेन है। बात कहानी की नहीं है, बात है कि वो जो बात प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो हमें वो भाव देना चाहते हैं कि हमने उसे ग्रहण किया, हम उसे ग्रहण ही नहीं करते। देखिए, अगर हम भागवत की बात करें, हम उसके मर्म की बात करें, जैसे मैं शिव संहिता की बात करती हूँ, उसके भी मर्म की बात करें, तो क्या है उसमें। अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है, अगर हमें मुक्ति चाहिए, तो हमें अपने कर्मों को अकर्म वाली श्रेणी में लाना पड़ता है। अब अकर्म क्या होता है, आप कहेंगे अकर्म मतलब कुछ भी नहीं करो। अपने जो भी आप कर्म करें उसमें भावना से रहित होकर आपको काम करना है। आप अच्छे काम करें या बुरे काम करें, हम यहाँ भी उलझ जाते हैं। हम सोचते हैं चलो भाई, जब अकर्म ही है तो बुरे काम करके भी हम उसमें भावना नहीं डालेंगे और फिर हम उससे मुक्त हो जाएंगे। हम कहीं अपने लिए नेगेटिव चीज सोच ही लेते हैं, बस यही नुकसान करता है। हमें समझना है कि जब भी हम कोई कर्म कर रहे हैं तो हम उसमें भावना से जुड़ जाते हैं। हमारे अंदर लगता है हम अच्छा कर रहे हैं तो भी लगता है अरे हमने तो अच्छा किया। अगर हम बुरा करते हैं तो भी अंदर ग्लानि आती है, और उससे ऊपर उठना बहुत बड़ी बात होती है, संतों की बात होती है। जब वो कर्म भी करते हैं और किसी भावना से रहित होकर करते हैं, तभी वो अकर्म की श्रेणी में आते हैं और तभी उनको मोक्ष मिलता है। हम कोशिश यही कर सकते हैं कि हम अपने कर्मों को बहुत अच्छा करें। हम अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको भी हम ठीक से डील कर रहे हैं, और हम कोई भी अपने मन में ये नहीं कर रहे कि जब हमने कुछ अच्छा किया तो हम सोचे अरे ये तो सब हमने किया। ऐसा हमने नहीं सोचना है। अगर हम ये सोचेंगे तो फिर हम उस कर्म बंधन को अपने साथ बांध ले रहे। जैसे कई लोग बड़ा परोपकार करते हैं, फिर बोलते हैं हमने इसको ये दान दिया, ऐसा के बीच में बहुत लोग बहुत फोटो डालने लग गए थे ऐसे दान देते हुए, फेसबुक में इधर उधर बहुत और लगा, लोगों ने विरोध किया, फिर उन्होंने बंद किया। तो वो परोपकार उन्हें जोड़ देगा उन लोगों के साथ, फिर दोबारा उनको जन्म लेना पड़ेगा और वो उनका उपकार चुकाएंगे, ऐसा बन जाता है। लेकिन अगर आप उस चीज को बिल्कुल शो नहीं कर रहे हैं, लोगों को बता नहीं रहे, कोई आपको मतलब नहीं, आप मन में भी कोई भावना नहीं, आप सोच रहे कि चलो ये तो इसका ही था, मैंने इसको ही दे दिया, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, भगवान ने मुझे सिर्फ एक जरिया बनाया, इसकी चीज थी मेरे पास थी, मैंने इसे दे दी, तो इसमें कौन सा मैंने बड़ा काम कर लिया। हाँ, मैं निमित्त बना, ये ईश्वर ने मेरे साथ अच्छा किया, मुझे सौभाग्य दिया। आप ये समझ सकते हैं, तो आप उस चीज से मुक्त हो जाएंगे। जो आपको लगेगा मैंने परोपकार किया, उस भावना से मुक्त हो जाएंगे। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, बुरा कर रहा है, फिर आप कह रहे अरे इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने मेरे साथ बुरा किया, अब मैं इससे बदला लूंगा, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा, आप फिर अपने आप को उसके साथ बांध रहे हैं। आपको मुक्त होना पड़ेगा। वो जो कर रहा है वो अपने मन से नहीं कर रहा, वो आपके कर्मों के हिसाब से वो सब आपको मिलना ही था। ये नहीं देता तो कोई और आपको दे देता।
आपके कर्मों में वो दुख सहना ही था, वो पीड़ा सहनी की थी। तभी कोई ना कोई व्यक्ति आके आपको उसका परिणाम देने वाला है और आप उस व्यक्ति को दोष लगाते रहते हैं। फिर क्या होता है, फिर आप अपने कर्म बंधन में फिर से बंध जाते हैं। अब जो आपने दोष लगाया वो नेगेटिविटी आपके साथ चलेगी। अब फिर आप उसके साथ बुरा करेंगे क्योंकि आपने अपने साथ उसको बांध लिया अपनी भावनाओं के थ्रू। तो हमें अगर कुछ ऐसा भी हो रहा है तो हमें उससे भी अपने आप को काटना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये जो हमारे साथ बुरा कर रहा है इसको करना ही था, ये तो निमित्त मात्र है, हमारे कर्मों का फल है। उस कर्म को ऐसे लेना पड़ेगा। कोशिश तो अच्छे ही कर्म करने की करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद भी गलती से व्यक्ति से बुरे कर्म हो ही जाते हैं। और जब हो जाते हैं और फिर वो वापस उन कर्मों के थ्रू बंध जाता है, दोबारा उन कर्मों का फिर उसे हिसाब करने के लिए आना पड़ता है, सहने के लिए आना पड़ता है। तो अपनी जब आप भावना से अच्छा ही कर रहे हैं, भूल चूक से अगर कुछ गलत हो जा रहा है, आप अच्छा करके भी उसमें ये भावना नहीं डाल रहे कि मैंने किया, मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत परोपकारी हूँ। अगर आप इस चीज़ से बाहर आ जा रहे हैं तो आप बहुत हद तक ऊपर उठ जाएंगे। और जो बुरा हो रहा है उसको भी आप पॉजिटिवली ले लें, कोई आपके साथ कर रहा है तो कोई बात नहीं, मेरे कर्मों का भोग है और बाद में जब मेरा समय ठीक आ जाएगा ये चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। आप अपने अच्छे कर्म से, अपनी अच्छी चीज़ों से इन दोनों चीज़ों को अकर्म बना सकते हैं। और फिर जब आपसे कहीं भूल चूक से गलत हो गया तो उसका बोझ आपको अपने ऊपर नहीं लेना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो भूल चूक से हुआ है, वो गलती से हुआ है। उन भावनाओं से बाहर आना पड़ेगा। जब हम कहते हैं कि हमारे हृदय में ईश्वर का वास है तो अपने हृदय की गंदी भावनाएं, द्वेष, गुस्सा, जलन, किसी से ईर्ष्या करना, वो सब खत्म करनी पड़ेगी। तभी तो आप उस भाव में आ पाएंगे। और जब आपसे कोई गलती से चीज़ हो गई तो फिर आप उससे मुक्त हो जाएगी कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं करी, मुझसे गलती से हुई है, मुझे इससे अपने आप को रिलीज करना है। ये बहुत बड़ी स्टेज होती है, आसान नहीं है। ये कह रहे हैं बहुत संत, बहुत त्याग, बहुत ज़्यादा साधना की ज़रूरत है, उसके बाद व्यक्ति उस चीज़ में आ पाता है। अब ऐसा नहीं कि आप सोचें कि चलो भावना रहित होके करना है तो बुरा कर लो, हर एक का बुरा कर दो, अपराध कर दो, फिर उसके बाद उस एनर्जी को अपने आप से रिलीज कर लो कि भैया हमने तो कोई बोझ ही नहीं लेना। ये गलत है। इसका मतलब आप उस चीज़ को नेगेटिव वे में ले रहे हैं, आपको नहीं मिलेगा उसका इफेक्ट, आपको उसे भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि आपका अंतर्मन तो जानता है ना, आपकी भावना तो जानती है, आपकी आत्मा जानती है ये काम आपने बुरा करने के उद्देश्य से ही किया। लेकिन अब आप क्या है, आप उस बुरे से बचना चाहते हैं, उसके कर्म के भोग से बचना चाहते हैं, तो आप ये झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। कर्मों को नहीं पता, उस ईश्वर को नहीं पता, ऊर्जा को नहीं पता, हम उसे भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये कलयुग है ना, इसलिए यहाँ पे मनुष्य अपने आप को ज़्यादा ही समझदार मानता है। वो सोचता है कि मैं किस तरीके से कहीं ना कहीं से कोई लूप होल ढूंढ लूँ, कोई रास्ता ढूंढ लूँ और अपना बेनिफिट देख लूँ, कुछ जुगाड़ कर लूँ। जुगाड़ नहीं होता है कर्मों में, अपना लूप होल आप ढूंढ सकते हैं। सारे ग्रंथ, सारी चीज़ें हमें यही समझा रही हैं। जब हम अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालेंगे, वो जो हम बंध जाते हैं, एक ना एक भावना में बंध जाते हैं, अच्छा किया हमने किया, बुरा किया फिर हम उसको बोझ को लेते हैं। बुरा आप करते हैं जब आपकी भावनाएं अंदर से बुरी होती हैं, ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, अहम, ये सारी चीज़ें गलत काम करवाती हैं। जब आप इन चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे ना, फिर आप अपने कर्मों को भी मुक्त कर पाएंगे हर चीज़ से। और जब आप उस स्टेज में आएंगे तभी मुक्ति मिलेगी, तभी मोक्ष मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज की डेट में भी, इस कलयुग में भी, जो कि आध्यात्मिकता की राह में चलना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि हम इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। और वो जो एक ध्यान, मेडिटेशन, पूजा पाठ, जाप की स्थिति है, उसकी पॉजिटिविटी है, उसमें अपने आप को बड़ा रिलैक्स फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं और उस ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बुराई ही बुराई है, लोग खराब है, आध्यात्मिकता नहीं है, सच्चाई नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ है इस समय। और बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं, तो उनको भी सही गाइडेंस मिलती है जब हम इस तरीके की वीडियोस उनको बना के भेजते हैं। अब देखिए क्या कि मैंने तो आप लोगों से देखिए अपनी यूट्यूब फैमिली से ये वादा किया हुआ है, जो भी चीज़ें मुझे पता लगती रहेंगी ना मेरी आध्यात्मिक यात्रा में, जो मैं ग्रंथों में जानती रहूँगी, जो भी मैं अपनी मेडिटेशन से जानूंगी, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं अपने साथ नहीं लेकर के जाऊँगी, मुझे जितना आता है, मुझे जितना समझ में आता है, मैं सारा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बस इसी में ही मुझे सुख मिलता है, बस इसीलिए ही मैं वीडियोस बनाती हूँ, ताकि वो लोग जो कि एक्चुअल में स्पिरिचुअल हैं, बढ़ना चाहते हैं आगे, जीवन की उस चीज़ को समझना चाहते हैं, गहराई में जाना चाहते हैं। और यकीन मानिए बहुत सारे लोग हैं,
कर्म नहीं है, उनको वो डायरेक्शन में दे सकूं जो डायरेक्शंस मुझे ऊपर वाले ने अपनी मेरी मेहनत से मुझे दी है। और ये इसमें जब हम चलते रहते हैं ना तो हमें डायरेक्शंस मिलती है। सिर्फ मुझे ही नहीं मिली, आप लोगों को भी मिलती होंगी, आप लोगों को भी पता चलती होंगी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हर एक की अपनी यात्रा है, हर एक को अपनी चीज़ें पता चलती हैं, हर एक अपने लेवल पे ऊपर उठता है। तो ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करें और सच्ची बातें शेयर करें, भटकाए नहीं। तभी तो हम इस यात्रा में एक दूसरे के साथ पॉजिटिव वे में चल पड़ेंगे। यही तो फिर हमारा अकर्म बनाएगा ना इस चीज़ को भी। अगर हम गलत भावनाएं डालेंगे तो ये तो हमारा कुकर्म हो जाएगा। तो हमें ही खुद को ऊपर उठाना पड़ता है, अपने आप को, तभी हम उस मोक्ष की स्थिति में आ पाते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।